तो माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमारे जीवन में उदित हुआ है, जिस क्षण को हम सार्थक कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के वचन के विचार से, चिंतन से। गुरुजनों की अनुज्ञा एवं उनकी अनुकूलता से, भगवत कथा रसिकों की अनुग्रह से अब भगवान वादरायण की सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसमें जो पवित्र श्लोक मेरे सामने है और वो श्लोक है एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। और यह जो श्लोक है यह भगवान के अन्य अवतारों की अपेक्षा भगवान श्याम सुंदर नंदन के वैशिष्ट्य को बताने के लिए है। और इसमें बताया गया कि एते चांस कलाः पुंसः, ये जो पूर्वोक्त और जो अनुक्त जितने भी अवतार हैं ये सब अंश कला हैं, अंश हैं और कला हैं। जबकि पुराण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान नारायण की अंश कला हैं और भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। और उसके बाद सभी अंश कला भगवान के सकल अवतारों का जो साधारण प्रयोजन है उसकी ओर बताते हुए कहते हैं कि इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, युगे युगे लोकम मृडयन्ति। प्रत्येक युग में, प्रति युग में भगवान प्रकट होकर के लोक को आनंदित करते हैं। और वह लोक कैसा है जिसको वो आनंदित करते हैं? तो कहा इंद्रारि व्याकुलम। इंद्र के जो जो दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनके अत्याचार से, उनकी उपद्रुति से जो व्यथित है लोक, उपद्रुत जो लोक है, ऐसे लोक को भगवान प्रकट होकर के और आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं। ये तो श्लोकार्थ है। और श्रीधर स्वामी जी महाराज ने भी यहाँ भगवान के अंशों की चर्चा की, कला की चर्चा की और विभूति की चर्चा की। और उन्होंने, और जिसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी व्याख्या के क्रम में अनेक रूपों से बताया कि भगवान के सकल स्वरूप जिनकी चर्चा की गई सब तुल्य है अथवा उन सबों में परस्पर तारतम्य है। इसी अपेक्षा में श्लोक का अवतरण कराया गया और कहा गया यह जो पूर्व निर्दिष्ट पुरुष हैं उनके अंश कला है, अंश हैं, कुछ कला हैं। तो अंश कौन है? तो कहा मत्स्य कूर्म वराहादि जो भगवान का स्वरूप है ये भगवान अंश है। कुछ कला है और कला का तात्पर्य आवेश है। जैसे सनत कुमार आदि, नारद आदि को आवेश बताया गया। और इस कथन में भागवतामृत के श्लोक को उद्धृत करके उसे सत्यापित किया कि ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः तो आवेशाः निगद्यन्ते, ते आवेशाः निगद्यन्ते। ये सब जहाँ ज्ञान शक्ति आदि कला के साथ भगवान जनार्दन का आवेश होता है, वे महत्तम जीव ही आवेशावतार के रूप में, आवेश रूप में परिगणित होते हैं, कहे जाते हैं। और उदाहरण के द्वारा समझाया कि वैकुंठ में जैसे भगवान शेष हैं, नारद हैं, सनकादि हैं। तो और पद्म पुराण के श्लोक को भी उक्तार्थ में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, जैसे कुमारों में, नारद जी में भगवान परम व्यापक भगवान हरि का आविष्ट
हुआ है, आवेश हुआ है। और इसी प्रकार पृथु महाराज में भी शंखी चक्री चतुर्भुज भगवान हरि का आवेश हुआ है। और इसी प्रकार जो शक्त्यावेशावतार जो भगवान परशुराम हैं, उनमें भी उनको भी शक्त्यावेशावतार के रूप में बताते हुए और उनके चरित्र का निर्देश किया गया। और ये भी कहा कि कलिकाल का जब अंत प्राप्त होगा तो उस समय जो भगवान कल्कि प्रकट होंगे, उनमें कल्कि में भी भगवान वासुदेव का अनुप्रवेश होता है और अनुप्रवेश करके भगवान जगत की स्थिति करते हैं। इस प्रकार सनकादिक में, नारदादि में भगवान ज्ञान भक्ति शक्ति का आवेश, शक्त्यंश का आवेश स्वीकार किया गया। पृथु आदि में भगवान की क्रिया शक्ति का अंशावेश स्वीकार किया गया। और ये आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक महाशक्ति का आवेश, एक अल्प शक्ति का आवेश। ये आवेश द्विविध माने गए, जिसमें प्रथम जो महाशक्ति का आवेश है, जैसे सनकादिकों में, नारदादियों में प्रथम शक्ति यानी महाशक्ति का आवेश स्वीकार किया गया, जिसे यहाँ अवतार शब्द से कहा गया। और इसी प्रकार जो द्वितीय भेद है इसका, जिसे हम अल्प शक्ति का आवेश कह सकते हैं, और मरीचि मनु आदि जो भगवान के ये द्वितीय शक्ति के आवेश के रूप में, अल्प शक्ति के आवेश के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम विभूति कहते हैं। तो इस प्रकार अंश में और कला में और इसमें भी आवेशों में भी महाशक्ति का, अल्प शक्ति का आवेश होने के कारण हम कभी तो अवतार और कभी हम विभूति के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार यहाँ परिगणित रूपों में जो 20वां भगवान का स्वरूप है, अवतार है, जो श्री कृष्ण है, वो तो स्वयं भगवान हैं। न तो वो अंश हैं और नहीं वो अंशी हैं, वह तो अंशी पुरुष हैं, अपितु साक्षात भगवान ही हैं। और इसी अर्थ को बताते हुए उन्होंने एक बात बताई कि जिसको अध्याय के आरंभ में कहा गया कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, इस श्लोक में जो बात कही गई, उक्त जो पुरुष के अवतारी भगवान हैं, वही भगवान यहाँ विवक्षित हैं। और यह पुरुषस्य अवतारी स भगवान सैव भगवान कृष्ण सैव भगवान, इस रूप में इस तात्पर्य का प्रकाशन किया गया। उसके बाद यह भी चर्चा हुई कल कि अनुवादम अनुक्त्वैव न विधेय मुदीरयेत, इस न्याय से, इस दृष्टि से कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षणो धर्म साध्यते। यहाँ कहा कि कहीं अनुवाद और विधेय में व्यतिक्रम न हो जाए, व्यत्यास समझ में न आ जाए, इसलिए भी इसे अत्यंत सरलता से, सूक्ष्मेक्षिता से समझ लेने की आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण को ही लक्षित करके यहाँ भगवत्ता का, भगवत लक्षण का, धर्म का कथन हो रहा है, साधन हो रहा है, न कि भगवान कृष्ण हैं ऐसा बताना तात्पर्य नहीं है। अर्थात भगवता कृष्णत्वम, अर्थात भगवान को लक्षित करके कृष्णत्व का विधान, ऐसा करने से तो भगवान और भी हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण ही भगवान है ऐसा कहने से भगवत्ता जो कृष्ण मात्र व्याप्त रहेगी। इसलिए इसमें उद्देश्य विधेय में या जिसको लक्षित करके हम कुछ कहना चाहते हैं उनमें और विधेय में कहीं व्यत्यास समझ में न आ जाए, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। और इससे निर्णय ये हुआ कि श्री कृष्ण ही मूलभूत भगवान हैं ऐसा बताया। और इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ श्लोक में स्वयं पद का उपादान किया गया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात स्वयं, जैसे कहते हैं कि ये स्वयं कुलपति हैं, इसका मतलब ये कार्यवाहक कुलपति नहीं है या इनके अतिरिक्त कुलपति कोई और है, ये भी नहीं है, ये स्वयं कुलपति हैं, साक्षात कुलपति हैं
ऐसा वैसे ये साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है, कोई आरोपित भगवत्ता इनमें नहीं है या इनके अतिरिक्त और कोई भगवान है, ये सब भी नहीं है। ये साक्षात इस अर्थ विशेष की उपस्थिति हुई और इसका लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ, पुरुषावतारी जो भगवान महानारायण हैं उनकी अपेक्षा भी भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्टता, उनका उत्कर्ष यहाँ साधित हुआ है। इतनी बातों की चर्चा कल भगवान की कृपा से की गई थी। अब आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं गुरुजनों की कृपा से और उनकी अनुकूलता से। अतएव छांदोग्ये पंचम प्रपाठके ज्यायांश पुरुषः सर्वं खल्विदं ब्रह्म यत् प्राणाः आदित्य इत्याद्युक्त्वा पश्चात् उपसंहृतं कृष्णाय देवकी पुत्राय इत्यादिना तेन अत्र पुरुषादिभ्योऽपि श्रेष्ठो देवकी पुत्रः एव ज्ञेयः। वस्तुतः उक्त कथन में जो बात पहले कही जा चुकी है उसके सत्यापन के लिए भगवान कृष्ण के परात्पर तमत्व और भगवान नारायण महानारायण की अपेक्षा भी उत्कृष्टता है, इस अर्थ की सिद्धि में श्रुति का सहकार अर्थात श्रुति का सत्यापन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम ऐसा मानते हैं, संहिता और ब्राह्मण दोनों को ही वेद पदार्थ स्वीकार करते हैं। जो कुछ लोग हैं जो केवल संहिता मात्र को वेद मानते हैं और ब्राह्मण आदि को वेद की व्याख्या मानते हुए वेद की अपेक्षा उनका न्यून प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग आपस्तंभ ऋषि के वचन के आधार पर मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का वेदत्व समान वेदत्व है। क्योंकि जब वह उत्तर भाग है, जो मस्तक भाग है, शिरोभाग है, तो उसमें उच्चावच करना ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ छांदोग्योपनिषद जो सामवेद का उपनिषद है और जो तवलकार शाखा के अंतर्गत उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, उसके मंत्र को उन्हें उसकी श्रुति को उद्धृत करके उक्तार्थ का सत्यापन करते हैं। ऐसे मैंने प्रयास किया तो मुझे इसी रूप में तो उपलब्ध नहीं हुआ। हो सकता है गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है, लेकिन यह मंत्र मुझे अवश्य मिल गया जिसका यहाँ संकेत है अतएव छांदोग्ये, छांदोग्योपनिषद में उसका जो पंचम प्रपाठक है उसके पंचम प्रपाठक में यह श्रुति आई हुई है। और श्रुति को भी यहाँ उपक्रमोपसंहार की दृष्टि से दिखाया है। कहा इतना अंश बताने के बाद और इस पूरे प्रकरण का उपसंहार इस रूप में किया गया, कृष्णाय देवकी पुत्राय इत्यादि ना। तो आप इसको यूं देख सकते हैं कि यह जो पंचम प्रपाठक, ये तो समझ में मुझे कम आया। तृतीय अध्याय में यह जो चतुर्दश से लेकर के 17वां खंड तक ये कुछ लंबा प्रकरण यहाँ निर्दिष्ट हुआ है। इसलिए यहाँ ये वाक्य आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इत्यादि उक्त्वा पश्चात उपसंहृतम, अर्थात इसको उपक्रम करके कई मंत्रों के द्वारा ब्रह्म लक्षण को, परमात्म लक्षण को बताने के बाद जो भगवान ज्यायांश पुरुषः, ज्यायान का मतलब है कि पुरुष, दो पुरुषों की अपेक्षा जो अत्यंत उत्कृष्ट, जो प्रशस्त, जो प्रशस्य पुरुष हैं, ऐसे ज्यायान पुरुष जो श्री भगवान, जिनको सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, कारणात्मना कार्यात्मना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ भगवान ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा कह के यत् प्राणाः आदित्यः इत्यादि कथन के बाद जिस जहाँ जाकर इस संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार हुआ, वहाँ उपसंहृत वचन क्या है का कृष्णाय देवकी पुत्राय इत्यादि वचन से इस संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार किया गया। तो उपक्रमोपसंहार के न्याय से हमें संपूर्ण प्रकरण का परम तात्पर्य ज्ञात होता है।
किसी भी प्रकरण का यदि तात्पर्य ज्ञात करना होता है तो हम देखते हैं कि उपक्रम कहाँ से हुआ और कहाँ जाकर यह प्रकरण उपसंहृत हुआ। तो उपसंहार स्थल और उपक्रम स्थल से हम पूर्ण प्रकरण का तात्पर्य पर्यवसित करते हैं, समझते हैं। यहाँ भी ब्रह्म लक्षण, ईश्वर लक्षण, परम पुरुष लक्षण को सूचित करके, और वो परम पुरुष कौन है तो कृष्णाय देवकी पुत्राय ऐसा कह के उनको पर्यवसन किया और यहाँ आकर सिद्धांतित किया कि वो श्री भगवान कौन है तो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। एक बार उस मंत्र को जरूर पढ़ लें, और वह जो उपसंहार वाला जो मंत्र है उसको मैं बता देता हूँ, आप सब तो जानते ही हैं। तो तद्धे तद्धे तत् घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच अपिपासः एव स बभूव सौन्तरवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्ये तातिक्षम असि अच्युतमसि प्राण संशितमसि संसितमसि इति तत्र एते द्वे ऋचो भवतः। इसका अर्थ ये हुआ कि घोर आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को ही यज्ञ दर्शन सुना करके, जिससे कि यह अन्य विद्याओं के विषय में भी तृष्णाहीन हो गया था, तो कहा उसे अंत काल में इन 3 मंत्रों का जप करना चाहिए और तुम अक्षित हो। और यहाँ ये क्षितम का जो निष्ठा है वो भाव में है। अक्षय ये तात्पर्य है कि आप अक्षय हैं, आप अच्युत हैं, यानी अविनाशी हैं, अपने स्वरूप से आप नहीं गिरते। ये रूपेण यद अवस्थितम तद रूपम न व्यभिचरति, ऐसे हैं आप, और अति सूक्ष्म हैं। इसलिए कहा प्राण संशितम, अर्थात प्राण के समान अति सूक्ष्म हैं। ऐसा ऐसा जिनके विषय में 2 ऋचाएं कही गई। तो यह उनके उपसंहृत उपसंहार का वचन है। और इसी श्रुति को उद्धृत करके यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्री भगवान कृष्ण जो देवकी पुत्र हैं उनका परात्पर तमत्व सिद्ध किया है। और परम पुरुष की अपेक्षा भी जो सकल अवतारों के बीज हैं, जहाँ जो सकल अवतारों के उत्स हैं, ऐसे महानारायण भगवान की अपेक्षा भी भगवान श्याम सुंदर का परत्व प्रतिपादित किया है। तो यदि ये बात यहाँ तक सही हो गई हो, तेन अत्र पुरुषादिभ्योपि, पुरुष आदि की अपेक्षा भी श्री भगवान श्रेष्ठा देवकी पुत्रः एव ज्ञेयः, उनकी अपेक्षा भी देवकी पुत्र भगवान कृष्ण का ही श्रेष्ठत्व समझना चाहिए। वही भगवान श्रेष्ठ हैं ऐसा समझना चाहिए। ऐसा यहाँ कहा गया। यदि मैं सही ढंग से कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ तो हमें आचार्य जन प्रबोधित करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है महाराज, ठीक है। बहुत अच्छा हो रहा है भगवान। चलिए, हाँ, बहुत सुंदर हो रहा है। तो आगे कहते हैं तदापि, ये तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की शैली है। वो तदपि का तथापि के अभिप्राय से तदपि कहते हैं। तदपि अर्थात तथापि, भगवान का परात्पर तमत्व तो बता दिया, भगवान नारायण की अपेक्षा भी परत्व प्रतिपादित कर दिया, उत्कृष्टत्व प्रतिपादित कर देने के बाद फिर कहा जब भगवान नारायण की अपेक्षा भी परात्पर परतम तत्व हैं, तो ऐसी स्थिति में अवतार की श्रृंखला में उनका नाम क्यों आया भाई, ये प्रश्न बनता है। और मैं भी प्रायः यही कहा करता था जब ऐसी चर्चा होती थी कोई बात, तो मैं तो थोड़ा अलग पार्टी का हूं, तो मैं तो अलग ढंग से सोचता हूं। लेकिन यहां जिस रूप में ये कह रहे हैं, यहां तदपि अर्थात तथापि, भगवान श्री कृष्ण के परात्पर तमत्व प्रतिपादित होने के बाद, भगवान नारायण की अपेक्षा भी उत्कृष्ट प्रतिपादित होने के बाद भी अवतार की श्रृंखला में उनका अवतार मध्य तस्य गणनम, उनकी गणना है। कहा क्यों गणना है भाई, तो इसमें हेतु दे रहे हैं कि इन कारणों से अवतार के क्रम में उनका नाम परिगणित उल्लिखित हुआ है। तो ये है भूर्लोकस्थ
मथुरादि धाम विलासित्वात्। ये मुद्रण स्खलन भी होता है, तो जहाँ ऐसा मुझे लगे कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो आप मुझे जरूर प्रबोधित करें। तो भूर्लोकस्थ मथुरादि धाम विलासित्वात्, ये पहला हेतु दिया, अर्थात भगवान अवतार भी हैं। भगवान का अवतारतया कथन गलत नहीं है, अनुचित नहीं है, क्योंकि भूर्लोक में विद्यमान जो मथुरा आदि जो भगवान का धाम है, भगवान धाम में विलास करते हैं, लीला करते हैं, विविध आनंदप्रद भक्तों को आह्लादित करने वाली चेष्टा भगवान लीला करते ही हैं। तो स्वाभाविक है, अवतरण का मतलब क्या हुआ कि अपने दिव्य धाम से भगवान इस भूलोक में अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। तो अवतरण अर्थ को तो तभी सार्थक किया जा सकता है जब भगवान अपने मूल स्वरूप से, मूल धाम से नीचे आकर भूलोक को सनादित करने के लिए भूलोक में लीला करेंगे। भूलोक में उनकी अभिव्यक्ति, भूलोक में उनका चरित्र, भूलोक में उनकी विविध चेष्टाएं, तभी तो अवतार अर्थ की असंगति होगी। इसलिए कहते हैं कि भूलोक में विद्यमान जो मथुरादि धाम हैं, उन धामों में भगवान विलासशील हैं, विविध लीला करते हैं, इसलिए भी भगवान को अवतार के रूप में परिगणित किया। एक दूसरी बात है कि भगवान नर लीला करते हैं, नरवत लीला करते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, क्योंकि नर को उपदेश देना हो, नर को ही आह्लादित करना है, संसार में विद्यमान जीवों को अपनी लीला दिखा करके अपने भजन में, अपने स्वरूप में अपने प्रवृत्त करने के लिए भगवान लीला करते हैं, भक्तों को आह्लादित करने के लिए। तो नर लीला करने के कारण, क्योंकि यह भूलोक नर से संबंधित है और नरों को आह्लादित करने के लिए नरवत लीला करने के कारण भी भगवान को अवतार के रूप में कहा जाता है कि कृष्णावतार, ये भी कारण है। और तीसरा कारण ये बताया कि यदि पची विस्तारे से बनने वाला यह जो प्रपंच और प्रपंच से संबंधित यह जो प्रापंचिक लोक है, इन लोकों में भगवान की करुणा अधिक होती है, उचित भी है। अरे जब भगवान के तो नित्य तृप्त, नित्य धन्य जीवन के हैं लोग, जीव हैं, तो और यही उनकी करुणा की का औचित्य भी है। तो इसलिए प्रापंचिक लोकों में भगवान, ऐसे तो धाम में भी भगवान करुणा करते ही हैं, क्योंकि करुणा तो उनके स्वरूपभूत गुण है, कोई मायाकृत गुण नहीं है, औपाधिक गुण नहीं है। करुणा ये सब तो भगवान का स्वरूपभूत ही गुण है, और इसलिए करुणा तो करते हैं। लेकिन प्रापंचिक लोकों के प्रति, प्रापंचिक लोकों में भगवान की करुणा अधिक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ के जीव ज्यादा दयनीय होते हैं। तो इसलिए भी करुणा का अधिक होने के कारण भगवान को लोग इस लोक से जोड़ करके बताते, इस लोक से जोड़ करके, संबंधित करके भगवान को बताते हैं। तो अवतार माना जाएगा, तभी तो यहाँ से संबंधित होकर के वो विपदिष्ट होंगे, इसलिए। और आगे कहते हैं अब अवतार और तिरोभावाभ्याम, आविर्भाव और तिरोभावाभ्याम, भगवान का यही आविर्भाव, जहाँ तो भगवान नित्य रूप में विराजमान है, तो वहाँ तो आविर्भाव और तिरुभाव का कोई प्रसंग ही नहीं प्राप्त होता है। यह तो लीला में ही संभव है, कभी भगवान प्रकट होंगे, कभी जैसे गोपिकाओं के मध्य से भगवान तिरोहित हो गए, फिर गोपिकाओं को आह्लादित करने के लिए भगवान आविर्भूत हो गए। तो आविर्भाव और तिरुभाव जहाँ देखा जाता है, तो आविर्भाव के कारण और तिरुभाव के कारण, तो ये दो हेतु अलग से स्वतंत्र रूप से दिया गया। तो इन कारणों से ये सारे गुण ये भगवत धाम में, यहाँ भूलोक में भगवान अवतीर्ण होकर के प्रकाशित करते हैं, इसलिए भगवान को अवतार कहा जाता है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आचार्य चरण, क्योंकि हमारी क्या कहते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही है और वही हमारे सकल समाधायक हैं सब प्रकार के। इसलिए आचार्य सेनापति जी महाराज, क्योंकि ये हेतु जब होता है ना, तो हेतु वाला पंचम्यन देखते ही हमको नैयायिकों की याद आ जाती है कि कहीं जो हेतु का स्वरूप में प्रकट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आचार्य चरण हमें समझाएंगे।
ना, आप तो ठीक तो बता रहे हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष हो सकता है। जैसे विलासित्व एक हेतु हुआ, नरलीलत्व दूसरा हुआ, और आविर्भाव तिरोभाव ये तीसरा हेतु हुआ। और आविर्भाव तिरोभाव का हेतु है कारुण्याधिक्य। अच्छा जी प्रापंचिक लोकेशु कारुण्याधिकात धिक्यात आविर्भाव तिरोभाव। हाँ, जी ठीक है, हो बहुत ही सकता है अच्छा ऐसा, है। ये भी एक पक्ष हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसको स्वातंत्र्य पंचम्यंत करके दिखाया है। हाँ हाँ तो हाँ, कभी तो इसलिए कभी कारुण्याधिक्य को अगर हेतु कहेंगे तो फिर स्वातंत्र्य नहीं रहेगा। प्रापंचिक लोकेशु कारुण्याधिकात आविर्भाव तिरोभाव। हाँ जी। ऐसा लेकिन होता कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्तर पंचम्यंत के पर भी पूर्व पंचम्यंत को कारण माना जाता है, हेतु माना जाता है। बहुत जगह ये आचार्य चरण, हमारे महावैयाकरण हरे कृष्ण महापात्र जी जानते हैं कि कभी कभी जैसे अयुन इत्यादि में संधि क्यों नहीं हुई, तो वहाँ उन्होंने कहा कि संहिताया विवक्षया और श्रुतित्वात्, अरे दो तीन हेतु दिए, उसमें उत्तर हेतु के प्रति पूर्व हेतु प्रदर्शन को कारण माना है। श्रुतित्वात् ऐसे कुछ तो होता है, ऐसा भी नहीं होता हो ऐसी बात नहीं है। तो इस क्रम को यदि हो गया हो तो आगे बढ़ाया जाए। तो तथा च गोपाल तापनी श्रुति, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज गोपाल तापिनी, देखिए यह जो भगवान के भक्त लोग हैं, वैष्णव जन हैं, इनके पास भगवान के परत्व प्रतिपादन के लिए, क्योंकि संहिता भाग में तो राम कृष्ण आदि का स्फुट गुणानुवाद दिखाई देता है। तो अब बच गई ये जो उपनिषद भाग, और उपनिषद भाग के बाद जो अथर्ववेद से संबंधित जो श्रुतियां हैं, वो तो हम लोग की जीवनी शक्ति है। श्री राम तापनी, राम पूर्व तापनी, राम उत्तर तापनी, और इसी प्रकार सीतोपनिषद, श्री राधिकोपनिषद, श्री गोपाल तापनी, इसी यही सब श्रुति है वैष्णवों की आचार संहिता के लिए, वैष्णवों की मंत्र परंपरा के लिए। ये सब जीवनदायिनी श्रुतियां हैं, जीवनदायिनी उपनिषद है। तो ऐसे उपनिषदों को गोपाल तापनी श्रुति को सामने रख करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं, साहोवाच अजो योनि अवतारानां श्रेष्ठे, अवतारानां मध्ये श्रेष्ठः अवतारः को भविता येन लोकाः तुष्यन्ति देवास्तुष्टा भवन्ति यं स्मृत्वा मुक्ताः अस्मात् संसारात् तरन्ति इति। यह श्रुति गोपाल उत्तर तापिनी की श्रुति है। और मेरे द्वारा ढूंढे जाने पर, क्योंकि मुझे सहसा नहीं पता लगा, तो मैंने ढूंढा तो मुझे लगा कि ये उत्तर तापिनी, पूर्व तापिनी में तो नहीं, उत्तर तापिनी एक मंजुल प्रसंग आया है कि श्री ब्रह्मा जी महाराज ने खूब बढ़िया तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया और कहा कि प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मुझसे वर मांग लीजिए। तो कहा सर आप यदि महाराज आप प्रसन्न हैं तो मुझे मैं कुछ प्रश्न करूंगा जिसका आप समाधान करें। तो श्री भगवान नारायण ने कहा जी ठीक है, यदि आप वर के रूप में मुझसे समाधान ही चाहते हैं तो आप प्रश्न करिए। तो उसी समय विश्वविख्यात श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जो भगवान से पूछा कि हे भगवान, सकल अवतारों में कौन सा अवतार श्रेष्ठ है और जिससे सब लोग संतुष्ट हों, संपूर्ण देवता भी संतुष्ट हों, और जिनका स्मरण करके मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, तथा इस श्रेष्ठ अवतार की पर ब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध हो सकती है, ये श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया है। और वही श्रुति का वही वचन यहाँ उद्धृत हुआ है। इसका अर्थ है अंतिम में भगवान नारायण भी कहेंगे कि श्री कृष्ण ही सकल अवतारों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा प्रतिपादित हुआ। तो इस श्रुति का तात्पर्य फिर से देख लीजिए, स होवाच अजयोनि। यहाँ अजयोनि ने मुझे बहुत भ्रम में डाल दिया। अजयोनि से लगा कि शायद नारद जी तो नहीं है, अज मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी हैं जिनके योनि कारण, लेकिन कहा यहाँ अज योनि का मतलब है अज यानी भगवान, और भगवान जिनके कारण है, ऐसे अज योनि ने ब्रह्मा जी ही। तो इसीलिए यहाँ अज योनि ही
अवतारा नाम मध्ये सकल अवतारों के बीच में अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कह, सबसे श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ का जो स्थन है अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 24 अवतार हो, चाहे 1,00,000 अवतार हो, चाहे असंख्य अवतार हो, सकल अवतारों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन है? इन्हें भगवान नंदनंदन ही है। और को भविता ये न, जिनके जिनसे लोकाहा तुष्यंती, सभी लोग संतुष्ट होते हैं जिनसे, देव सभी देवता संतुष्ट होते हैं जिनसे, और जिनका स्मरण करके मुक्ताः भवन्ति, जीव मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त का स्वरूप क्या होता है? अस्मात् संसारात् तरन्ति, मुक्ताः अस्मात् लोकात् तरन्ति से पता लगता है जीवन मुक्ति भी कोई चीज है। ऐसे जीवन मुक्त की चर्चा तुलसीदास जी भी करते हैं और भागवत जी में भी संकेत है। तो लेकिन रामानुज परंपरा में जीवन मुक्ति पदार्थ को सहसा स्वीकार करने में उनको दिक्कत है। उनका कहना है कि जैसे जीवत और मुक्ति अपने आप में बदतो व्याघात है। जीवित मुक्ति कैसे हो सकती है? या तो मुक्ति का अनेक प्रकार आप स्वीकार करें और फिर जीवन मुक्ति नाम की मुक्ति स्वीकार करें, जो वास्तविक मुक्ति की पूर्वावस्था है, वास्तविक मुक्ति की पूर्वावस्था है। जब जीवित होना अपने आप में कर्म संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि प्रारब्ध ही शरीर को जीवित रखता है। यदि आप जीवित हैं, इसका मतलब अभी कर्म फल संबंध आपका हटा नहीं है। और जब जीवित है तो मुक्ति का क्या मतलब है? कर्म फल का आत्यंतिक परित्याग तो हुआ ही नहीं, अब इससे मुक्ति मिली नहीं। लेकिन आचार्यों ने श्रीमद् भागवत जी के मूल में भी, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। गोस्वामी जी अपनी रामायण में जीवन मुक्ति शब्द का उपादान करके कहते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं वो भी चरित सुनते हैं भगवान का ध्यान छोड़ करके। तुलसीदास जी तो जबरदस्त है, वो कहते हैं भगवान के ध्यान की अपेक्षा भी भगवान की कथा श्रवण श्रेष्ठ है। भगवान प्रणाम। क्योंकि जीवन मुक्त ब्रह्म पर हम भी कुछ दोहाएं कहना चाहते थे, अनुमति होती तो। हाँ, दोहा कहिए, क्या दिक्कत है, जरूर कहिए। प्रभु अवतरई सुर मही गोदिज लागी, सगुन उपासक संग तह रहि, मोक्ष सब त्यागी। प्रणाम। जय सिया राम। जमा दिया, बहुत जबरदस्त कह दिया। इनका है सगुन उपासक जितने होते हैं, मोक्ष सुख का परित्याग करके भी अवतार काल में भगवान से लगे रहते हैं। भगवान के अवतार काल का आनंद लेने के लिए सगुन उपासक मुक्ति सुख का परित्याग करके भी उनका आनंद लेने के लिए उस समय आ जाते हैं, और लीला परिकर बन करके और लीला में भगवान के विग्रह का दर्शन करने के लिए इस आशय का प्रकाशन कर रहे थे। अर्थात मोक्ष सुख का परित्याग करके भी भक्त जन भगवान की लीला विग्रह का दर्शन करने के लिए ज़्यादा उत्कंठित रहते हैं। अस्तु, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जीवन मुक्ति पद का गोस्वामी जी ने उपादान किया। जैसे जली हुई रस्सी बंधन में कारण नहीं बनती है, वैसे ही जीवन मुक्त की स्थिति यह है कि अब अभिनव कर्म की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उस दशा को जीवन मुक्त कहते हैं। स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो कुंभकार का चक्र एक बार जोर से चला देने के बाद अब अपनी गति से पूरा घूमते घूमते अपने आप शांत हो जाएगा। जब तक उसको पुनः कोई गति देने वाला न मिले तब तक फिर उसी प्रकार अब की अभिनव कर्म और कर्म के संस्कार, कर्म जनक, कर्म फल जनक, वासना जनक कोई अब कारण नहीं बन रहा है। इसलिए अब यावन मात्र कर्म फल है, उसको प्रारब्ध को भोग करके उसका क्षय हुआ है। इसलिए अभिनव जन्म की कोई संभावना न होने से उस स्थिति को आचार्यों ने जन्म जीवन मुक्त कहा। यहाँ ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? यहाँ लिखा है, इस श्रुति में ही लिखा है, मुक्ताः
यम स्मृत्वा मुक्ता, जिन भगवान का स्मरण करके मुक्त हो जाते हैं, और मुक्ता, और उसके बाद संसारात तरंती, तो मुक्ता संता संसारात तरंती, मुक्ता संसारात तरंती कहने से ही मुक्ति अर्थ की प्रतीति हो जाती। मुक्ता संतोपि संतोपि संसारात तरंती, इसका मतलब है कि जब वो भगवान का दर्शन आनंद कर स्मरण करते रहते हैं उस समय वो जीवन मुक्त रहते हैं, और बाद में जो प्रारब्धादि का थोड़ा अंश बच गया है तो भगवान के स्मरण के प्रभाव से फिर वो संसार से इस बंधन श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मैंने कुछ अपने मन से उच्छृंखलता कर दी, यह श्रुति है। इस संसार से वो तर जाते हैं, ये श्रुति है। और आगे यहाँ तक की बात यदि स्पष्ट हो गई हो तो आगे चलने की इच्छा है। ननु ननु, तो इस श्रुति के द्वारा भी भगवान श्याम सुंदर नंदनंदन का अवतार श्रेष्ठत्व, अवतारों में जो परम अवतारों में श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई है। ननु ननु कह के एक अभिनव चिंतन प्रश्न मुखेन उत्थापित हो रहा है। ननु, आप एक बात बताइए, तत्र अंशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्यानि शंसनः, ये दशम स्कंद के उपक्रम में जो वाक्य कहा गया वहां भगवान को कहा गया कि अंशेन अवतीर्णस्य, अर्थात विष्णो अंशेन अवतीर्णस्य अथवा अंशेन अवतीर्णस्य विष्णो, दोनों प्रकार से भी स्वीकार करें तो भगवान का तो अंशत्व बताया गया। यहाँ जो मूल को सुनने से प्रथम क्षण में जिस अर्थ की उपस्थिति हुई, ऐसे टीकाकारों ने अपने हिसाब से वहां सेटिंग किया है, लेकिन जो प्रथम क्षण में श्लोक को सुनने से जो पता लगता है उससे तो पता लगता है कि भगवान तो अंश हैं। भगवान विष्णु अंशेन अवतीर्णस्य अथवा अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु हो, ऐसा भी कहें तो भगवान की अंश रूपता ही ज्ञात होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भगवान विष्णु जो अंश से अवतीर्ण हैं, उनकी लीला का, उनके वीर्यों का आप कथन करें हम लोगों के लिए, तो ऐसा कहा गया। इसी प्रकार एक जगह नहीं अन्यत्र भी कहा दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः, तो नः भवाय, हम लोगों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, हम लोगों को भक्ति का आनंद देने के लिए कुछ भी कहें तो हम लोगों के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए जो साक्षात भगवान हैं वह अंशेन परः पुमान् अंशेन कुक्षिगतः, हे माँ, श्री ब्रह्मा देवता कह रहे हैं कि हे माँ, हे देवकी माता जी, ते कुक्षिगतः, हे अम्ब, ते कुक्षिगतः परः पुमान्, परम पुरुषोत्तम भगवान जो आपकी कुक्षी में विराजमान हो गए, कुक्षिम गतः कुक्षिगतः, तो आपकी कुक्षी में आ गए हैं। तो यहाँ भी जो अंशेना कुक्षिगतः अंशेना परः पुमान्, अंश साक्षात भगवान अपि अंशेन कुक्षिगतः इत्यादि दृष्टिया यानी सौभाग्येन, आपके भाग्य के उत्कर्ष के कारण, तो यहाँ भी अंश पद का उपादान है। दूसरी बात, अगला जो श्लोक है, ताविमौ वै भगवतो हरेरंशो इहागतौ, यहाँ भी आप देखेंगे कि तौ इमौ, ये दोनों श्री राम कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण और बलराम, ये क्या हैं, भगवतो हरेह अंशौ, भगवान हरि के ये दोनों अंश हैं। तो यहाँ भी अंश पद का उपादान हुआ दोनों के लिए, अंशश्च अंशश्च अंशौ। और यहाँ आगतो, इस भूलोक में प्रकट हुए, या यूं कहें कि जो भूमा पुरुष के क्रम में जो पठित है वहां भी, तो जहां जहां अंश पद का उपादान है तो इत्यादि बहुवाक्य का विरोध होगा, एक जगह नहीं। इसलिए कम से कम 3 वचन दिए ताकि बहु कहने में कोई दिक्कत न हो। तो ये अनेक जगह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु को
महाप्रभु को, क्योंकि प्रभु शब्द तो यहाँ सबको कहा जाता है तो बड़ी दिक्कत है। महाप्रभु तो जो श्री भगवान हैं, तो उनके लिए तो ऐसे बहुत जगह अंश पद का उपादान हुआ, और आप तो उनको अंश को कौन कहे, अंशी भी नहीं मान रहे हैं, और अंशी से अतिरिक्त और उत्कृष्ट भगवान कह रहे हैं, अर्थात अंशी से भी उत्कृष्ट हैं ऐसा बता रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति एकेनैव वाक्येन, आपके पास तो श्री भगवान का परत्व परात्पर तमत्व बताने वाला तो एक वाक्य है, और अनेक वाक्य हैं जो भगवान के अंशत्व को बता रहे हैं। तो ये कैसे होगा? बहुवाक्य विरोधे कृष्णत्व भगवान स्वयं इति एकेनैव वाक्येन, एक वचन के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा कृष्णस्य पूर्णत्वं कथम व्यवतिष्ठताम, तो कैसे भगवान कृष्ण का पूर्णत्व आप व्यवस्थित कर पाएंगे, कैसे व्यवस्थित हो? ये लोट लकार का जबरदस्त प्रयोग, अर्थात कैसे भगवान का पूर्णत्व, ये नहीं सही में यहाँ पूर्णत्व का मतलब पूर्ण समझ। जी गुरुदेव जी थोड़ा सा निवेदन करेंगे। पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा निवेदन करेंगे इस श्लोक में। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का परत्व कहा गया है, यदि इसको भी विचार में लिया जाए। पूज्य गुरुदेव। अरे भगवान का परत्व तो सिद्ध ही है। अरे ये उसमें कोई दिक्कत, ये भी प्रश्न का उत्थापन कर रहे हैं, और प्रश्न के उत्थापन में प्रश्न के साधक वचन को संग्रहित किया जाता है, जिससे हम प्रश्न का सही आकार दे सकें। अभी जो 3 श्लोक है, अरे ऐसे तो भगवान कृष्ण के परत्व के और परात्पर तमत्व के संस्थापक अनेक वचन हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्र में क्या होता है कि जब किसी प्रश्न को हम रखना चाहते हैं तो प्रश्न को प्रश्न का ऐसा सुंदर आकार बनाते हैं जिससे वो प्रश्न जैसा लगे, और इसलिए ऐसे ऐसे वचनों का संग्रह किया जिन जिन जो अंश पद घटित था, और यहाँ 3 श्लोकों को रखा ताकि उनका अनेकत्व सिद्ध हो जाए। और उसके बाद सिद्धांत तो वही है जो आप कह रहे हैं, पूरे संसार का रहा, वैष्णव परिकर का रहा है, पूरे वेद मंत्र जय 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 कह के भगवान का परात्परत्व सिद्ध करती ही है, कोई असंदेह थोड़ी है उस विषय में। अरे आप जो कह रहे हैं अमृतो गत्वा वही बात है, लेकिन प्रश्न का आकार तो सिद्ध करेंगे ना, तो प्रश्न का आकार बना रहे हैं अभी, और कोई बात नहीं। तो सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि एकेनैव वाक्येन, मूल बात है बहुवाक्य विरोध हो रहा है, इसका मतलब अंशत्व प्रतिपादक वचन अनेक हैं, और आप एक वचन के द्वारा, अर्थात पूर्णत्व प्रतिपादक वो जो वचन है, जिस वचन के साथ यह वचन पठित है कि भाई कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह आरंभ में जो एक वचन पठित है, एक वाक्य, तो अभी उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो एकेनैव वाक्येन कृष्णस्य पूर्णत्वं कथम व्यवतिष्ठताम, कैसे स्थापित होगा, ये प्रश्न किया। अभी समाधान में तो आपकी सारी बातें आ जाएंगी। अत्रोच्यते, अब यहां बता रहे हैं कि देखिए बात ये है कि श्री भागवत शास्त्रारंभे, श्रीमद् भागवत जी जो शास्त्र हैं, कलोकीरेण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम, जो श्रीमद् भागवत जी जो शास्त्र हैं, उस शास्त्र के आरंभ में जन्म गुह्याध्यायोयम, यह जो तृतीय अध्याय है, जिसे जन्म गुह्य अध्याय के रूप में संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि सकल भगवान के अवतारों का परिगणन किया गया। यह जो अध्याय है सर्व भगवत अवतार वाक्यानाम, सकल अवतार वाक्यों का, भगवान के जितने अवतार हैं लगभग सभी अवतारों का यहाँ सूचन किया गया। भगवान के प्रधान प्रधान कितने अवतार हैं उनका यहाँ परिगणन कथन क्रम से किया गया है।
इसलिए अवतार वाक्यों का सूचक होने के कारण इन सकल अवतार वाचक वचनों को आप सूत्र कह सकते हैं। अर्थात ये इनके हिसाब से सूचयति इति सूत्रम, जो सूचक होता है विधियों का, विधि वचनों का, विधि वाक्यों का या अन्य वाक्यों का भी वो सूत्र कहलाता है। तो ये सब सूचक हैं, इसलिए ये सूत्र हैं। किंतु तत्र च एते चांस्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति परिभाषा सूत्रम। अर्थात कुछ ऐसे सूत्र हैं जो विधि वाक्य हैं। ऐसे परिभाषा सूत्र केवल विधि वाक्य में ही प्रवृत्त हो ऐसा नहीं है, कभी कभी वह अन्य प्रकार के सूत्रों में भी प्रवृत्त होता है। ये तो एक दूसरे शास्त्र की बात हो गई। लेकिन सामान्य वचनों में यह जो परिभाषा सूत्र है यह व्यवस्थापक होता है। जब विधि वाक्य जब अस्त व्यस्त हो जाए, जब व्यवस्थित रूप से अपने तात्पर्य को प्रकाशित करके लक्ष्य को संस्कृत करने में, जो कथ्य को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होता है, वह अव्यवस्थित होने लग जाता है, तो परिभाषा सूत्र आकर के वह निर्णय करके एक लक्ष्य संस्कारक एकदम व्यवस्थित ज्ञान को प्रकट करने में वह सहायक होता है। अर्थात भ्रम की स्थिति में, अनियम की स्थिति में जो व्यवस्था प्रदान के करे, अर्थात विधि वाक्य या उत्सर्ग वचन या किसी अपवाद वचन को भी नियंत्रित करके ऐसे अर्थ को उपस्थित करने में सहयोगी होता है जिससे हम सही अनुगत अर्थ प्राप्त करके और शास्त्र के लक्ष्य को सिद्ध कर पाते हैं कि ये हमारा तात्पर्य अव्यवस्थित हो गया। तो ये परिभाषा का काम है। अब यहाँ हम परिभाषा का लक्षण और इसमें परिभाषा का लक्षण घटावे, ये सब मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आप इतना ही जानिए कि भगवान के अवतारों को सूचित करने वाले जितने वाक्य हैं ये सब सूत्र रूप हैं और उन वाक्यों का सही अर्थ व्यवस्थापित करने का काम यह परिभाषा सूत्र, यो जिसे हम एते चांस्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे आप देखते हैं कि परिभाषा जो लिंगवती होती है, जो वैयाकरण लोग हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं सप्तमी किसी सूत्र में सप्तम्यंत को देख करके सहसा वैयाकरण लोग तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य शास्त्र को याद करते हैं और उस परिभाषा सूत्र की कृपा से वहाँ वो अर्थावधारण करते हैं कि नहीं, अव्यवहित पूर्वत्व अर्थ हमें यहाँ लेना है। कहीं किसी सूत्र में पंचम्यंत पद को देख करके कहते ओ यहाँ तस्मात् द्वितीय तरह से सूत्र का अनुसंधान करके और अव्यवहित परत्व अर्थ को हमें यहाँ लेंगे तो सही अर्थ में जो हम सिद्ध करना चाहते हैं और सूत्र का भी जो तात्पर्य है लक्ष्य संस्कारक सूत्र बन सके, तो लक्ष्य के सिद्ध के लिए जो जैसा अर्थ अपेक्षित है वैसा अर्थ को प्रकट करने में परिभाषा सूत्र बहुत सहयोग करता है। वैसे यहाँ यह जो वचन है, यह अवतारों का परिगणन वाला जो वाक्य है, ये सूत्र रूप है। और एते चांस्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह जो वचन है ये परिभाषा सूत्र के तरह है। आगे कहते हैं कि परिभाषा सूत्र कैसे एक जगह रहते हुए अब पूरे के पूरे शास्त्र में अपना प्रभाव दिखाता है, इसके वचन को आगे बता रहे हैं। मुझे लगता है ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी और गुरुजनों को तो क्या स्पष्ट करना है, वो तो सब जानते ही हैं। अथापि आगे चले। हाँ, तत्र यत्र अवताराः श्रूयन्ते तत्र अन्यान् पुरुषांशत्वेन जानीयात् कृष्णन्तु स्वयं भगवत्वेन इति। अब ये परिभाषा जहाँ जहाँ अवतार निरूपक वचन है उन सकल वाक्यों के पास भागवत जी के जहाँ अवतारों की श्रृंखला बताई गई है वहाँ सर्वत्र यह परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर के यह निर्णय करता है, यत्र तत्र यत्रावताराः श्रूयन्ते तत्र अन्यान, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जितने अवतार हैं उनको पुरुषांशत्वेन जानीयात,
वो सब पुरुष के अंश के रूप में आप उनको जाने। और कृष्णंतु कथन जानियात, भगवान कृष्ण को कैसे जाने? तो कहा स्वयं भगवत्वेन जानियात, भगवान कृष्ण को तो स्वयं भगवान के रूप में जाने। ये परिभाषा ने काम किया। अवतार श्रृंखला वाले वाक्य स्थलों में यह परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर के हमें कैसा बोध उत्पन्न करेगा, हमें क्या बोध करेगा, क्या समझाएगा? तो यही समझाएगा कि भगवान कृष्ण को छोड़कर जितने अवतार हैं सबको पुरुष के अंश के रूप में जानना चाहिए, और भगवान कृष्ण को तो स्वयं भगवान के रूप में समझना चाहिए। यह अर्थ, यह बोध, इस प्रकार का जो निर्णय, ये इसी परिभाषा सूत्र की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए आगे कहते हैं कि प्रतिज्ञा रूपमिदं सर्वत्र उपतिष्ठते। यह प्रतिज्ञा रूप है। प्रतिज्ञा का तात्पर्य हुआ ऐसा ही है। जैसे कवि सिद्धांत किसी को प्रतिज्ञा करते हैं, ये इदम एवं एवं, जैसे पर्वतो वह्निमान इति ऐसा बताया। फिर तो कभी उद्देश्य होता है, कभी प्रतिज्ञा, यह ऐसा है पर्वतो वह्निमान, तो इस प्रकार, और बाद में हेतु के द्वारा, उसका उदाहरण के द्वारा उसकी सिद्धि करते हैं। तो जहां जहां प्रतिज्ञा रूपमिदम सर्वत्र उपतिष्ठते, जहां जहां ऐसे ऐसे स्थल होते हैं सर्वत्र इसकी उपस्थिति होती है। जैसे क्योंकि परिभाषा जो होती है, क्योंकि ही पद का पहले अर्थ कर लें, परिभाषा ही, क्योंकि जो परिभाषा होती है वह एक देशस्था, एक स्थान पर अवस्थित रह करके भी सकलम शास्त्रम, यावन मात्र शास्त्र की व्याप्ति है, जितने सूत्र हैं, जितने जहां तक उसकी शास्त्र की व्याप्ति है, वहां सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति, भाष्यकार ने अभिविज्वलयति ऐसा लिखा है, अभिप्रकाशयति, वहां एक जैसस्थ होकर के भी और सर्वत्र शास्त्र को वो व्याप्त करता है, आलोकित करती है वह परिभाषा। तो उदाहरण कैसे प्रकाशित करती है कि यथा वेश्म प्रदीपः, यथा प्रदीपः वेश्म प्रकाशयति, और वैसे इति प्रांचः इति प्राचीनाः। ये प्राचीना कौन है भैया? ये प्राचीन वैयाकरण है कि प्राचीन लोग हैं? तो अभी मैं सोचता हूँ कि आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी जो हम सबों के अभिभावक हैं, तो वो जरूर इस विषय में कुछ बताएंगे, ताकि हमारा मुझे इस पर कम कहना है। अच्छा। एक जो पंक्ति थी प्रतिज्ञा वो थोड़ा रूपम, सा बहुत समझ में नहीं आई। जैसे अभी क्या कहा आपने, सूचकत्व, तो पंक्ति कहाँ गई? वो जो अभी अभी कह रहे थे ना, अभी अवतार वाक्यानाम सूचकत्वात् सूत्रम। हाँ, थोड़ा सा उसको पढ़िए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो पंक्ति है कि हाँ। जन्म गुह्याध्यायो यम, ये तो हो गया। सर्व भगवत अवतार जी। देखिए, ये जो जन्म गुह्याध्याय, ये हमको ठीक से नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा, भगवान इस अध्याय का अंत में दिए है ना, जन्म गुह्यं भगवतो जयेतत् प्रजतो नरः सायं पायत गुण भक्त्या कर्मबंधा विमुच्यते, महात्म्य दिए हैं। अवतार गणना करने के बाद में कहें जन्म गुह्यं भगवतो जयेतत् प्रजतो नरः, इसे महात्मा देने हेतु से इस अध्याय को प्राचीन लोग जन्म गुह्य अध्याय कहते हैं। ठीक है प्रभु, उसको हम व्याख्या देख करके समझ लेंगे। जन्म गुह्यं भगवत, बस आगे अभी बताएंगे महाराज गुरु जी। जन्म गुह्यं भगवतो जयेतत् प्रजतो नरः, मुझे उसका सूत्र मिल गया, मैं देख लूंगा उसमें होगा, इसलिए जन्म गुह्य अध्याय कहते हैं। आगे थोड़ा सर्व भगवत अवतार वाक्या नाम, या सूचकत्वात न होकर के सूत्रकत्वात, ऐसा थोड़ा सा सोचिए कहीं। नहीं सर, भगवान ये से सूत्र का भी कहीं व्युत्पत्ति ऐसे मिलता है, सूचयति सूत्रम भी कहीं व्युत्पत्ति मिलती है। मैं सोचता हूँ कि उसी का ही यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। सूचयति इति सूत्रम कहीं व्युत्पत्ति इसकी हम देखिए, ठीक से याद नहीं है,
लेकिन नहीं सूचयति भी सूत्रम कहीं व्युत्पत्ति मिलती है। लेकिन इसका अभिप्राय तो यही है, जी। समस्त वाक्यों को यह बांधता है। अच्छा। समस्त वाक्यों को अर्थात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बारे में और जहां जहां वाक्य आया है, जैसे जहां अंश के रूप में बताया गया है, जो भी है सभी को यह सूचित करता है। ऐसा तो नहीं है, सभी को बांधता है, मतलब यह अपने कंट्रोल में ले लेता है यह वाक्य। तो इसको अगर सूत्रकत्वात् ऐसे हो तो थोड़ा सा और शायद बल मिलेगा। सूचकत्वात् हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कोई आपत्ति है। ये यथानुपूर्वी जैसा है वैसे ही ज्यादा अच्छा है। इसमें सूचक होने के कारण जहाँ जहाँ अवतारों की परंपरा, अवतारों की एकाधिक अवतारों की जहाँ चर्चा है, सूचन किया गया है। सूचन होने पर, और आचार्य चरण ने मुझे लगता है ठीक कहा, सूत्र शब्द का अनेक निर्वचन जहाँ उपस्थित है वहाँ सूचयति इति सूत्रम ऐसा निर्वचन भी उपलब्ध होता है। तो सूत्रों के द्वारा सूचन ही तो होता है। तो सूचकत्वा, जी जी, ये एक प्रस्ताव है, थोड़ा सा चिंतन किया जा सकता है, लेकिन ठीक सूचकत्व तो है ही है ग्रंथ में, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन नहीं हम उसको, जी जी जी, लेकिन हमको बहुत संतोष नहीं होता है वो सूचकत्व शब्द से। तो ठीक ठीक करिए, आगे बढ़ी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, भंग। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। ऐसा तो आप किया करिए, क्योंकि आप अपने स्वरूप की रक्षा करिए। नैयायिक हो और हमें समझावे नहीं, इसका क्या मतलब हुआ। जय सिया राम। तो अच्छी अच्छी बात है। तो भगवान की कृपा से हाँ, तो सर्वत्र उपतिष्ठते, ये प्रतिज्ञा रूपमिदम सर्वत्र उपतिष्ठते। और कहते हैं क्योंकि जो परिभाषा होती है ये देखा ही जाता है कि एक जगह परिभाषा रहती है और सर्वत्र शास्त्र, सकल शास्त्र को वो प्रकाशित करती है, इन्हें प्रभावित करती है, अपने रेंज में ले लेती है, अपनी व्याप्ति में रखती है, ताकि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति आवे वहाँ वो उपस्थित होकर के उसका निर्णय करे। यही तो परिभाषा का परिभाषात्व है। तो यथा वेश्म प्रदीपः, यथा प्रदीपः वेश्म प्रकाशयति तथा इति प्रांचः। ये प्रांचः को मैं नहीं समझ पाया कि यहाँ कौन नव्य है कौन प्राचीन है। महाभाष्य की पंक्ति ही है, इसलिए प्राचीन पद से महाभाष्यकार को लेना ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ, यही समझता हूँ। महाभाष्यकार ही तो प्राचीन है, तो इन्हीं को लिया जाए। नहीं, ये सही में भाष्य की ही अनुपूर्वी पंक्ति है। जी 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 जी, तो ठीक ही है। अच्छा, साच साच परिभाषा च शास्त्रे सकृदेव पठ्यते। शास्त्र में एक बार परिभाषा पढ़ी जाती है और एक बार ही पढ़ के, न तो अभ्यासेन, अर्थात जहाँ जहाँ विधि सूत्र हो वहाँ वहाँ फिर उसकी आवृत्ति हो, ऐसा नहीं। वो तो आप जानते हैं वैयाकरण लोग कि यहाँ दो दो पक्ष हैं कि आवृत्ति जब जब विधि शास्त्र हो तब पुनः उसकी आवृत्ति करते हैं, यथोत्तरम कार्यकाल पक्ष और यथोदेश पक्ष। तो जब विधि सूत्र होता है तो उसकी आवश्यकता होती है तो फिर उसको आवृत्त कर लेते हैं, याद करते हैं, और एक बार ही अच्छी तरह से समझ करके, और जब जब ऐसे से स्थल आते हैं तो अपने आप पूर्व पठित पूर्व चिंतित अर्थ का अनुसंधान करके निर्णय करते हैं। और जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, जो परिभाषा को या संज्ञा सूत्र को भूल जाते हैं, फिर उनको अनुसंधान करना पड़ता है। लेकिन यह तो वक्ता और बोद्धा की दृष्टि से ये दोनों पक्ष है। शास्त्र में परिभाषा सूत्र को बार बार नहीं पढ़ा जाता, वो तो एक ही बार पढ़ा जाता है। इसी अर्थ के लिए कह रहे हैं कि सा परिभाषा शास्त्रे सकृदेव पठ्यते, एक बार पढ़ी जाती है, और न तो अभ्यासेन, जहाँ जहाँ विधि सूत्र हो वहाँ वहाँ उसकी पुनः आवृत्ति करें, बार बार आवृत्ति से ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। और इसीलिए इति, और इसीलिए वाक्यानाम कोटिर, सियाराम सियाराम। अब तो समय हो गया, मेरा ध्यान नहीं गया घड़ी की ओर, तो इस वाक्य को पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ के, वाक्यानाम कोटिरपि अनेन एकेनापि महाराज चक्रवर्तिना इव शासनीया भवेत् इत्येतत् विरुद्धायमानानां तेषां वाक्यानां एतद् अनुगुणार्थता एव तत्र तत्र व्याख्या
तो ये तो है ही। और एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो इस श्लोक का उच्चारण किया और शेष वाक्यांश का फिर भगवान की कृपा से बाद में जैसा होगा होगा। अभी भगवान नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।